Physicswala has been one of the most closely watched stories in the education space. Now, the company is coming up with an IPO worth of 3,480 crores. And joining me is the co founder and CEO of Physicswala, Alak Pandey. Yeah. Thank you for joining us on Business Today, sir. Thank you. Sir, I want to start by asking you that Physicswala started as a mission to make education affordable. Now, as you go in the public market, do you feel that that will come in between the accessibility of the fact that you wanted to make it affordable education? अब बच्चों के लिए हमेशा अफोर्डेबल था, आगे भी अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम भारत का हर एक बच्चा पढ़ाएं। जहाँ जहाँ मोबाइल है, इंटरनेट है, वहाँ वहाँ पीडब्ल्यू हो। इंडिया में डेटा कॉस्ट बहुत सस्ती है, पर पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन कोर्स डेटा कॉस्ट से भी सस्ता है। तो ऑफकोर्स वी विल ऑलवेज बी अफोर्डेबल। इन्वेस्टर्स को भी हैप्पी रखना होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनका सपोर्ट भी चाहिए, इस मिशन को और आगे लेके जाना है। पब्लिक मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए, वो ब्रांड भी चाहिए। सो उनको मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप हमारे पिछले 2 साल के नंबर देखें, क्योंकि आई एम ओनली अलाउड टू स्पीक बैकवर्ड नंबर्स, तो FY23 से आप FY25 के नंबर देखें तो विद दिस अफोर्डेबल बैचेस हमने 97% का कैगर क्रिएट किया है रेवेन्यू के अंदर, 90% का कैगर क्रिएट किया है इबिडा के अंदर। आज जो हम IPO में जा रहे हैं एट दिस प्लेस, आई डोंट नो कौन सी ऐसी कंज्यूमर टेक कंपनी होगी जहां फाउंडर्स मी एंड प्रतीक होल्ड 80%। ऐसी कौन सी कंज्यूमर टेक होगी जहां पे फाउंडर्स 80% होल्ड करते हो, विच एम्पावर अस टू टेक आवर ओन डिसीजन। हमारी पूरी जर्नी में 4 इन्वेस्टर्स थे, और in this IPO you can look at the OFS, none of the investor is selling, so everyone is sitting here believing in this story। तो जो भी इस स्टोरी को पास से देखता है, इमोशनली कलेक्ट करता है, एंड फाइनेंशियली ऑफ कोर्स they must be making something, so they are staying over here। A small OFS is from me and Pratik in our entire 4 years। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि अफोर्डेबल है तो यार पैसा कैसे बनेगा। हमने अपने पूरे 4 साल की 5 साल की जर्नी में 210 मिलियन का प्राइमरी राउंड किया है। तो हमारे 2 बार इन्वेस्टमेंट हुए, 2 ही राउंड हुए हैं। अब इससे लगता है कि हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत थी इस पूरे पीडब्ल्यू को ऊपर ले जाने के लिए, तो हमने 210 मिलियन उठाए पिछले 5 साल में। आज हमारी बैंक ट्रेजरीज 300 मिलियन। सो दिस इंटायर पीडब्ल्यू इज बिल्ड विदाउट एनी प्राइवेट इक्विटी कैपिटल, दिस इज बिल्ड विद स्टूडेंट ट्रस्ट। 12 करोड़ की एक सोशल मीडिया कम्युनिटी है जहां हम सच्चे दिल से जाते हैं, बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चे को हमें वैल्यू दिखती है तो आके 4,000 का 7,000 का एक ऑनलाइन कोर्स खरीदता है, एक लाइव कोर्स खरीदता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि फिजिक्सवाला अफोर्डेबल है इसलिए सक्सेसफुल हुआ। नो नो नो, फिजिक्सवाला इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इस 4,000 के कोर्स से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे थे, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट थी, क्योंकि हमारा हर टीचर हर एक क्लास के बाद रेट किया जाता है। एक 1.5 लाख देख के किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा और मेरे यहाँ 4,000 रुपए दे के पढ़ने वाला बच्चा, आप अगर उससे भी जाके पूछोगे कि कौन सा कंटेंट बेटर है, वो बोलेगा यहाँ का कंटेंट बेटर है। 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो दूसरे ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, कंप्यूटर्स कोचिंग जाते हैं, वो पीडब्ल्यू के कोर्स खरीदते हैं। एक बड़ी फेमस लाइन है बच्चों के बीच में कि टी शर्ट किसी भी की भी हो, दिल तो पीडब्ल्यू का होगा। So everyone is buying these courses not because these are affordable। एक अमीर बच्चा जो मर्सिडीज बैठता है वो भी 7,000 का या 4,000 का कोर्स खरीदता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। How do you plan to use the proceeds which come from the IPO? Because 3,100 is offer, is fresh sale, and the rest is offer for sale. So how do you plan to do that? मैं एकदम ऑनेस्टली बात करूंगा तो सबसे टफ चीज थी हमारे लिए यूज ऑफ प्रोसीड्स बनाना, कि हम यूज ऑफ प्रोसीड्स कैसे बनाएं। क्यों टफ था? क्योंकि मैंने बताया जितना रेस किया उससे ज़्यादा बैंक में था। लास्ट ईयर हमने कुछ 500 करोड़ का कैश जनरेट किया, पिछले साल उसके 200 करोड़ का कैश जनरेट किया। तो यूज़ ऑफ प्रोसीड बनाना वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो हमने क्या क्या उसके अंदर डाला, अपने अपकमिंग सेंटर्स जो हम ऑफलाइन में खोलेंगे, 70 सेंटर्स एवरी ईयर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो लगभग 400 करोड़ रुपये हमने यहाँ पे पार्क किए कि हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोलेंगे। कैपेक्स लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का एक सेंटर का होता है। दूसरा हमने खर्चा डाला कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनकी हमने लीज डाल दी, उनके रेंटल्स डाल दिए, नेक्स्ट 400 करोड़ के हमारे जो ऑलरेडी खर्चे चल रहे थे वो। तीसरा हमने डाला ब्रांड मार्केटिंग एंड इवेंट्स का, सो रफली 250 एवरी ईयर, दैट अकाउंट्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स 700 करोड़। तो ये 3 साल के यूज ऑफ प्रोसीड है। चौथा हमारी टेक सर्वर कॉस्ट, वो भी बहुत छोटी सी है, तो हमने 200 करोड़ रुपए वो डाल रखी है। बात की जाए आपका फिजिक्सवाला ब्रांड की, कि ये पूरा ब्रांड आपके पर्सनालिटी पे बेस्ड है। तो इफ यू वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज द ब्रांड सो दैट इट रन्स विदाउट द फाउंडर्स प्रेजेंस, हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? नहीं, विदाउट फाउंडर प्रेजेंस क्यों रन करना है? मैं अच्छा रन कर रहा हूँ। 80% मेरे पास है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई। क्यों मेरे को क्यों बाहर कर रहे हो आप? कुछ बेचा नहीं मैंने, सब बचा के रखा है। आई हैव टू बी हियर एंड आई वांट टू बी हियर एट द टॉप एज एन एजुकेटर। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं समझ रहा हूँ ये कहाँ से आता है कि क्या अलक पांडे के फेस पे पीडब्ल्यू की बहुत हैवी डिपेंडेंसी है। जेनरिक आंसर इज यस, पर इसको डेटा से देखना ज़्यादा अच्छा है।
डेटा क्या हो सकता है, सभी लोग देख रहे होंगे। गो टू गूगल एसईओ, गो टू यूट्यूब एसईओ, सर्च फॉर 3 टर्म्स, अलग पांडे, अलग सर, वॉट एवर इट इज, फिजिक्स वाला एंड पीडब्ल्यू। आपको सबसे टॉप पे सर्च दिखेगा पीडब्ल्यू, एक बड़ी लाइन, उसके नीचे दिखेगी फिजिक्स वाला, और उसके नीचे अलग पांडे की ऐसे लेटी हुई सीधी लाइन दिखेगी एकदम डेड। हाँ मेरी ब्रांड है, बट इट्स नॉट बिगर देन माई ब्रांड पीडब्ल्यू। और ये एक डेलिब्रेट एफर्ट था। आई ऑल्सो वॉन्टेड कि मेरे फेस के बियॉन्ड जाए, पर ये कहना कि मैं अभी तो 34 ईयर्स का हूं मैं, तो अभी क्यों मेरे को बाहर करना है, अभी तो मेरे को करने दो आप, राइट। If you talk about your Vidyapeeth centers, they are expanding well in the offline space, Right. and these centers come with capital cost intensive. So how do you plan to keep the fees low and still do the scaling which you want to do with the offline centers? बिल्कुल, मैं पिछले क्वेश्चन के आंसर से इसको कैरी ऑन करता हूँ। तो पिछले 5 साल से फिजिक्स वाला के एक भी पेड स्टूडेंट को मैंने खुद नहीं पढ़ाया। देयर आर टीचर्स हु टीच देम, मैं बैचेस के अंदर पेड नहीं पढ़ाता हूँ। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन बैचेस में? FY25 का नंबर कहता है कि 42 लाख किड्स आके हमसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं। लगभग जो पैसा निकल रहा है 3600 का आरपू निकल के आ रहा है सारी कैलकुलेशन से, साल भर का 4000 आप पकड़ लो। सिर्फ 3 लाख बच्चे थे जो इसमें से ऑफलाइन जाते हैं, तो 7% बच्चा है जो मेरा ऑफलाइन जाता है। अब इसके आपने केपेक्स की बात की। पिछले 2 साल से जो हमें मॉडल समझ में आया वो है हाइपर लोकल सेंटर्स का। क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में बच्चे बहुत तेजी से आ रहे थे, FY21-22 की बात करें, तब हम रैपिडली सेंटर्स खोल रहे थे, बहुत हाइपर ग्रोथ में। ऑफलाइन के अंदर हम 5th नंबर पे हैं, ऑनलाइन पे हम फर्स्ट भी हैं, सेकंड भी हैं, थर्ड भी हैं, मतलब हम 10th नंबर तक हम ही हैं। ऑनलाइन में देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन, बट ऑफलाइन के अंदर अभी मैं 5th नंबर पे हूँ। और जब मैंने स्टार्टिंग में सेंटर्स खोले तो मैं तेजी सेंटर खोल रहा था, तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर मैंने 170 सेंटर्स खोल दिए। मेरे कॉम्पिटिटर्स क्लोज टू 60 सेंटर, 40 सेंटर, 50 सेंटर खोल रहे थे। तो बॉक्स इकोनॉमिक्स फिगर आउट होती रही, और हम करते करते FY24 तक हमें बॉक्स समझ में आ गया। तो हमारा बॉक्स जो फिगर आउट हुआ है ऑफलाइन का वो ये है कि आप एक हाइपर लोकल सेंटर खोलो जिसमें कुछ 2.5 करोड़ का केपेक्स लगता है, और 3 साल में इस 2.5 करोड़ का रिटर्न आता है, और उसके बाद एवरी ईयर इट कैन कीप जनरेटिंग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। तो ये सिंपल मैथ्स इसकी है। बाकी मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो बहुत सारे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, एवरेज फैकल्टी कॉस्ट क्या होना चाहिए, रेंटल क्या होना चाहिए। वी शुड नॉट गो इनटू दैट। तो 2.5 करोड़ का हमारा कैपेक्स लगता है, और 3 साल के अंदर वो 2.5 करोड़ जनरेट करने लगता है। बट इंप्रूवमेंट कहाँ हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रहा है एफिशिएंसीज में, बिजनेस फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी से। कि हमने FY24 के जो सेंटर खोले, बुक्स में बहुत क्लियरली दिखेगा कि FY24 के जो मैं सेंटर्स खोल रहा था, दे वर टेकिंग क्लोज टू 24 मंथ्स टू क्रिएट 2% EBITDA। बट FY25 में जो मैंने सेंटर्स खोले, दे आर क्रिएटिंग मोर EBITDA। वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर हो जाएगा, सो आई शुड अवॉइड दैट। बट हमारे सेंटर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो न्यूअर सेंटर्स की वो इंप्रूव करती जा रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स साइंस हमें समझ में आती जा रही है कि कैसे मैथ्स चल रहा है। बट इन सबसे बड़ा मुझे लगता है वी हैव टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सिटी। जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां हमें होना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि डिसिप्लिन नहीं हो पाता, हम पढ़ नहीं पाते, तो वो ऑफलाइन जाके पढ़ेगा। अगर वो ऑफलाइन जाके पढ़ेगा तो सबसे बेस्ट पीडब्ल्यू वहां पे भी हो सकता है, तो हम ऑफलाइन के अंदर भी रहेंगे। Talking about faculty churning, because teachers make a major part, that is a big challenge in the coaching industry. How do you sort of incentivize the teachers so that they sort of can be retained, and also how do you select your teachers and how is it different from your competitors? ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले एड्रेस करते हैं कि चर्न। 3 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, चर्न हो गया, इंसेंटिव हो गया, एंड कॉम्पिटिट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्न पे करते हैं। सो चर्न इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पीडब्ल्यू। वाई? क्योंकि हमारे लिए पीडब्ल्यू ब्रांड इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अ टीचर ब्रांड। सेकेंड, हमारे ना बैचेस बहुत ही ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल एक 11th क्लास का बच्चा आके बोलता है कि मुझे अर्जुना बैच में पढ़ना है पीडब्ल्यू के। अर्जुना बैच के अंदर बेस्ट टीचर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ब्रांड कम्स फर्स्ट। मेरे से ऊपर है, मैंने बता दिया ना, गूगल एसईओ में ब्रांड मेरे भी ऊपर है, तो फॉरगेट अबाउट एनी अदर टीचर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं आपके इंसेंटिव्स। हाँ, तो वी पे गुड टू द टीचर्स, वी पे बेस्ट टू द टीचर्स। हम ईसॉप्स भी देते हैं, हम सैलरीज भी देते हैं, सारे टीचर हमारे पेरोल पे होते हैं while maintaining the low fee cost of the मैं बता। तो उसका फायदा ये है कि अगर आप ऑनलाइन को देखोगे तो कॉस्ट आपकी बिल्ड हो गई। एक टीचर हो गया, क्लास का 6 टीचर्स हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, खत्म। आपकी थोड़ी सी टेक सर्वर कॉस्ट है। इसके बाद जितने बच्चे आते जाएंगे क्लासरूम के अंदर, वो ऑफकोर्स प्रॉफिट जनरेटिंग ही होगा आपका। तो ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। हाँ, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि आप इंसेंटिवाइज कैसे करते हो? बेस्ट इंसेंटिव देते हैं। कॉस्ट मेंटेन इस वजह से रहती है क्योंकि मेरी कॉस्टिंग ही कम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट भी आप कहते हैं हाउ डू आई सेलेक्ट टीचर्स। सो हाउ डू वी सेलेक्ट टीचर्स? हमने एक चीज को ट्राई किया कि हम इंडस्ट्री से टीचर्स कम लेंगे और अपने टीचर्स भी जनरेट करेंगे। पर
उसका मिक्स में बताऊं तो आज हमारे खुद के जनरेट किए हुए टीचर्स कुछ क्लोज टू 40% होंगे जिनको हमने ट्रेन किया है, 60% टीचर्स इंडस्ट्री से होंगे, और ये परसेंटेज लगातार ट्रेन वाले टीचर्स का बढ़ रहा है। हमने एक प्रोग्राम बनाया, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां हम इंडिया भर से सारे टीचर्स को इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे साथ टीचर बन सकते हो। वो आके टेस्ट लिखते हैं, फिर उनको हम ट्रेन करते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, टेस्ट होता है, डेमोज होते हैं, फिर वो डाउट सॉल्व करते हैं, देन दे बिकम टीचर्स इन पीडब्ल्यू। दे एंटर विथ आर ट्रेनिंग सिस्टम, तो बेटर पेडागोजी के साथ आते हैं, उनकी टीचर रेटिंग भी बहुत बेटर होती है। वी ऑलवेज अवॉइडेड टू गेट अ वायरल इन्फ्लुएंसिंग टीचर्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि हमारे लिए वो सेंस नहीं बना रहा था। हमारे लिए ब्रांड से बच्चा आता है, हमारे टेक से बच्चा आता है, कम्युनिटी से बच्चा आता है। वी जस्ट वॉन्टेड अ टीचर जो पढ़ाता अच्छा होता है। हमारे लिए टीचर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So in the edtech space, it's difficult to maintain, the profitability. What has worked for Physics Wala in terms of the structural benefits which the company has, and how does it differ from the others in the space? I should avoid commenting on anyone other. Physics वाला के लिए क्या वर्क किया is the intent. I think intent was very clear कि हमें हर एक बच्चे को पढ़ाना है, हर एक बच्चे तक पहुंचना है, एंड वी डोंट वांट टू रन दिस बिजनेस विथ प्राइवेट इक्विटी प्रेशर, कि हमें खुद की ही कंपनी रखनी है, और इस पे हम अडिग रहे। इनफैक्ट फर्स्ट राउंड भी जब हम लेने गए थे, हम लोग बहुत कैश रिच थे, तो फर्स्ट राउंड कई लोग पूछते हैं आपने लिया ही क्यों जब इतना पैसा, तो उससे हमें एक ब्रांडिंग मिलती है, हमारे टीचर्स को हम ईसॉप्स दे पाते हैं, उनके ऊपर वैल्यू होती है। वाई वी आर डिफरेंट, क्योंकि हमने भारत का 97% बच्चा टारगेट किया, नीचे वाला टॉप 3% को नहीं टारगेट कर रहे थे हम, जो 80,000 रुपये देंगे। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो 80,000 रुपये साल का, 60,000 रुपये चार्ज करते थे। हमने कहा हम 4,000 रुपये चार्ज करेंगे और उसमें बेस्ट कंटेंट देंगे। तो हमारा जो टैम होता है, एक्चुअल टैम, एक होता है पेपर पे लिखने का टैम, हमारा टैम पूरा इंडिया है, हमेशा रहेगा, क्योंकि 4,000 रुपये पे करना पूरे इंडिया के लिए, ये गलत होगा, खैर ईजी है, बहुत से लोग हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हम ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो 4,000 से भी सस्ते हो, हमें और अंदर जाना है और डीप जाना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी वांट टू एड्रेस होल ऑफ इंडिया। तो मेरा टाइम भारत के बच्चे, लास्ट ईयर भारत में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, हम प्रतीक बात करते हैं कि 10 साल बाद हम ही को इनको पढ़ाना है। सो वी वांट टू टीच होल ऑफ इंडिया विद दीज अफोर्डेबल कोर्सेज, एंड ऑफ कोर्स राइडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट वेव फर्स्ट। सेकेंड, हम कैसे डिफरेंट हैं, किसी एजुकेशन कंपनी से कंपेरिजन कर सकते हो आप, किसी भी कंज्यूमर टेक से कर लो। टेल मी अ नेम ऑफ अ कंज्यूमर टेक कंपनी जिसके पास 12 करोड़ का सोशल मीडिया बेस। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया बेस। वो हमारे फॉर भी, हमारे अगेंस्ट भी है। हम कुछ गलत करते हैं तो गालियां भी बहुत पड़ती है, तो दैट कीप्स अ चेक। पब्लिक मार्केट तो अब आके मेरे ऊपर चेक रखेगा, सोशल मीडिया तो मेरे ऊपर पिछले 5 साल से चेक रखा हुआ है। मेरी एक छोटी सी गलती, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सोशल मीडिया गुस्सा हो जाएगा, तो वो भी हमें कंट्रोल करता है, विच कीप्स अस ऑन द राइट पाथ। विजन पे ही हम लोग रहते हैं। ये 12 करोड़ बच्चे की वजह से एक जीरो कैक बिजनेस बन के निकल जाता है ये, क्योंकि आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हो, वहां बच्चे को आपका कोर्स पसंद आता है, फिर आप कहते हो 4,000 रुपये में आप चाहो तो एक कोर्स खरीद सकते हो, 7,000 का एक कोर्स खरीद सकते हो, बच्चा आ जाता है। हमारा ब्रांड स्टेटमेंट ये रहता है कि क्वालिटी एजुकेशन शुड ईदर बी फ्री और एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। हम इस पे ही चले हैं हमेशा। तो बहुत से बच्चे हमसे यूट्यूब पे फ्री पढ़ के चले जाते हैं और वो जाएंगे, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। अर्लियर आप देखोगे तो जैसे ही इन्वेस्टर आता है सबसे पहले बोलता है कि कोर्स की प्राइस बढ़ा दो, और प्राइस बढ़ने लगती है। हमारे केस में वो हुआ नहीं, क्योंकि हम प्रति कितना होल्ड करते हैं, और हमने जो भी इन्वेस्टर हमसे कहता था ये 4,000 कोर्स को हम 10,000 कर सकते हैं क्या, तो हम लोग बोलते थे आप नहीं आ रहे हो हमारे साथ, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट कि यार वो चीज़ नहीं होने वाली। पर इस 4,000 कोर्सेज के साथ साथ अभी यहाँ पे भाई इन्वेस्टर्स लोग सुन रहे होंगे, उनको लगेगा अरे ऐसी बातें कर रहे हैं आप, तो फिलैंथ्रोपी में है तो बिजनेस कैसे बनेगा। तो आई वांट टू रिमाइंड यू बैक टू सम नंबर्स कि भाई 97% के अगर रेवेन्यू का है, 90% के अगर इब्डा का है, कैश प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करती जा रही है। फास्टेस्ट कंपनी है कंज्यूमर टेक की जिसने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है 5 साल के अंदर। द कॉस्ट टू बिल्ड दिस बिजनेस इज नियरली जीरो। सारा का जो पैसा हमने प्राइवेट इक्विटी से उठाया था वो हमारे अकाउंट में है। 80% बिजनेस फाउंडर होल्ड करते हैं। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कौन सी कंज्यूमर टेक कंपनी का आईपीओ है इन रिसेंट पास्ट वेयर नन ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड अ सिंगल इक्विटी, दैट इज पीडब्ल्यू। मेरे 4 इन्वेस्टर मेरी लाइफ साइकिल में आए, और आज वैल्यूएशन कम है, ज़्यादा है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, मुझे हमेशा कम लगेगी। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ चाइल्ड जो सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचता है और आज मेडिकल कॉलेज में बैठा है, इनफाइनाइट वैल्यू है। सो उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप उन 4 इन्वेस्टर्स को देखो, नन ऑफ देम आर सेलिंग, सो आई थिंक दे मस्ट बी सीइंग समथिंग। If you look at your competitors, Akash, Alan, they are pushing for hybrid model. Your moat, your USP is more on the affordability. What is the other thing what are the other things which stand out? And with the whole AI wave coming, how do you see that it will affect your business? And how will you make sure that every child gets the proper attention or their needs are taken into consideration? See, I respect both the companies. Both are very academic-led companies, and
वेरी प्राउड कंपनीज, बट आई हेट टू से कि वो कॉम्पिटिटर्स हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके स्टूडेंट काउंट कुछ 3 से 4 लाख के बीच के हैं। मेरा स्टूडेंट काउंट 45 लाख का है, तो मैं 10 गुना ज़्यादा बच्चे पढ़ाता हूँ। सो राइट कंपैरिजन नहीं कि मैं उनको कॉम्पिटिटर बोलूँ। हमारे IIT नीट, क्योंकि हम 38 डिफरेंट एग्जाम्स करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड। हमारे IIT नीट यानी हमारी पूरी ऑनलाइन एग्जाम्स में से एक कैटेगरी का ऑफलाइन सेगमेंट के ये कॉम्पिटिटर है। तो हम एक सेगमेंट वाइज इसको कॉम्पिटिशन पे ले जाते हैं। हम उनसे कैसे डिफरेंट हैं? टू मच टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व इन PW। हमारी ऑफलाइन क्लासरूम, ऑफलाइन का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हम टाइम के साथ सॉल्व कर रहे हैं कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, बच्चा घर गया, बहुत मजा आया, अगली बार उसने नोट्स रिवाइज किया, 4 महीने बाद उसे डाउट होगा तो वो नोट्स जब देखता है कहता है यार समझ में नहीं आया, सर ने क्लास में क्या एग्जाम्पल दिया था याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हम क्या करते हैं, हमने हर एक क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है, ईच क्लास इज रिकॉर्डेड, ऑफलाइन की भी, और बच्चे के ऐप में अवेलेबल होती है, तो बच्चा उसको एनी नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकता है। फर्स्ट। सेकेंड इज द विजिबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी, और ये न्यू एज कंपनी का फायदा है क्योंकि जितने भी आप कॉम्पिटिटर्स बता रहे हो वो इतने न्यू एज नहीं है। आई रिस्पेक्ट देम, दे आर वेरी एकेडमिक लेड एंड गुड कंपनीज। हमको न्यू एज टेक कंपनी, क्योंकि हम ऑनलाइन फर्स्ट थे, तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। सिटिंग हियर आई कैन टेल यू, हम लोग मुंबई में आज बैठे हैं, मैं यहाँ बैठ के आपको बता सकता हूँ कि अहमदाबाद के मॉर्निंग बैच में मेरे ऑफलाइन सेंटर में आने वाला कोई बच्चा अभिषेक नाम का होगा, उसके फिजिक्स में कितने नंबर थे लास्ट टाइम, मैथ्स में कितने नंबर थे, उस क्लासरूम के अंदर जो मेरे 3 टीचर पढ़ा रहे हैं किसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, किसकी रेटिंग कम है, किसने क्लास में कितने पोल्स कराए, किसके बच्चे ज्यादा होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा होमवर्क भी डिजिटली अटेम्प्ट होता है। दैट्स अ वेरी न्यू एज कंपनी एंड यस, Tech oriented. very tech oriented, right? Lastly, your long-term vision about the company, how do you see that? द लॉन्ग टर्म विजन इज कि हमें भारत पढ़ाना है भाई। हम बहुत क्लियर है कि हमें सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में पढ़ाने हैं। And also, sorry, one more thing that you see Physics Wala being a test prep company, or you want to make it a full-fledged education ecosystem for the students? मुझे लगता है ना पिछले 10 साल में बहुत टैग लगे। पहला टैग आया एडटेक का टैग आया, फिर आया K12 का टैग आया, फिर आया क्या टेस्ट प्रेप का टैग आया। अच्छा था मैं इस इंडस्ट्री का नहीं था तो मुझे टैग वैग नहीं समझ में आया, मुझे सिंपल समझ में आया पढ़ाना है यहाँ आके। तो यार पढ़ाई तो सेम रहनी है, हमारा प्रोडक्ट एक ही है बैच, अब उसके अंदर मैं टीचर डालता हूँ, टेक्नोलॉजी डालता हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करा सकता हूँ। तो लास्ट ईयर हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया और हमारे 4 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिए। हमने लास्ट ईयर 6-7 ईयर के कोर्स लॉन्च किए, 1.5 लाख बच्चे हमसे 6-7 ईयर में पैसा देके पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं 3rd क्लास के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। सो मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ कि मैं एग्जाम टेस्ट प्रेप कराऊंगा, ये कराऊंगा। कहीं पे भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वहाँ PW होना चाहिए। दैट्स द विजन ऑफ द कंपनी। All right. Thank you so much for speaking to Business Today. Thank you.